बैक टू लॉविसा। इस वीडियो में हम सेक्शन 29 कर रहे हैं, सेविंग क्लॉज। तो ये सेविंग क्लॉज जो होते हैं वो सारे हमें जितने भी स्टैट्यूट्स होते हैं, जितने भी एक्ट होते हैं हमारे पास, उन सब में सेविंग क्लॉज होता है। मतलब जो भी एक्ट कह रहा है वो कौन सी पर्टिकुलर चीज़ों पर या कौन से पर्टिकुलर प्रोविजंस पर अप्लाई नहीं होता है, उन्हें सेव किया गया है इस एक्ट के थ्रू, वो बताया जाता है। तो सेविंग क्लॉज में सबसे पहला जो सबसेक्शन है वो क्या कह रहा है कि हमारे पास में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, उसमें जो सेक्शन 35 है वो सेक्शन 25 अफेक्ट नहीं होगा इस लिमिटेशन एक्ट के थ्रू। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, अगर कोई स्पेशल या लोकल लॉ प्रिस्क्राइब करता है किसी सूट अपील या एप्लीकेशन के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो कि अलग है इस वाले एक्ट के थ्रू, जो हमें शेड्यूल पार्ट में हमने देखा है कि सूट अपील और एप्लीकेशन के लिए टाइम पीरियड बताया कि अगर आपको अपील फाइल करनी है तो फॉर एग्जांपल आपको 90 डेज़ में करना है। अब किसी अलग एक्ट में उसके लिए अगर 120 डेज दिए हुए हैं तो 120 डेज अप्लाई होंगे, 90 डेज अप्लाई नहीं होंगे। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 शैल अप्लाई एज इफ सच पीरियड वर द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय द शेड्यूल। तो सेक्शन 3 ऐसे अप्लाई होगा जैसे कि जो पीरियड हमें किसी लोकल या स्पेशल लॉ में बताया गया है वो वहाँ पर इंसर्टेड है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग एनी पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट अपील एप्लीकेशन। और अगर आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन डिटरमाइन करना है किसी सूट अपील या एप्लीकेशन के लिए बाय एनी स्पेशल और लोकल लॉ, द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 24 शैल अप्लाई ओनली इन सो फार एंड टू द एक्सटेंट टू विच दे आर नॉट एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड बाय सच स्पेशल और लोकल लॉ। तो अगर आपको लिमिटेशन का, आपको पता है कि लिमिटेशन का टाइम पीरियड आपको बताया गया है, लेकिन लिमिटेशन का टाइम पीरियड आपको कंप्यूट करना होता है, कैलकुलेट करना होता है कि जिस दिन से आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है उस दिन से लेकर जो टाइम पीरियड होगा वो आप कैलकुलेट करेंगे। तो अगर वो स्पेशल या लोकल लॉ में अगर एक्सप्रेसली एक्सक्लूड नहीं किया गया है सेक्शन 4 से लेकर 24 को, मतलब अगर किसी स्पेशल या लोकल लॉ में एक्सप्रेसली ऐसा लिखा हुआ है कि जो सेक्शन 4 ऑफ लिमिटेशन एक्ट है वो अप्लाई नहीं होगा, तो अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज सेक्शन 4 to 24 आप यूज़ कर सकते हैं अपने पीरियड को कंप्यूट करने के लिए। सेक्शन क्या कह रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू मैरिज एंड डिवोर्स, कोई भी जो प्रोसीडिंग होती है रिलेटेड टू मैरिज और डिवोर्स, उन पे भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, बट सेव एज अदर प्रोवाइडेड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। बट अगर उन लॉज में स्पेसिफिकली बताया गया है कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा तो अप्लाई होगा, बट अगर एक्सप्रेसली वहाँ पे नहीं बताया है तो ये जो लिमिटेशन एक्ट जो है हमारे पास में वो मैरिज और डिवोर्स से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स में या सूट्स में अप्लाई नहीं होगा। लास्ट में क्या बताया है हमने, सेक्शन 25 और 26 में ईजमेंट के बारे में पढ़ा और ईजमेंट की डेफिनेशन बताई गई है सेक्शन 2 में। तो वो टेरिटरीज जहाँ पर अगर इंडियन ईजमेंट एक्ट किसी टेरिटरी पर इन फोर्स में है, मतलब वो जो टेरिटरी है वो इंडियन ईजमेंट एक्ट के हिसाब से चल रही है, तो वहाँ पर सेक्शन 2 में जो ईजमेंट के बारे में बताया सेक्शन 25-26 है वो अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 29 कंप्लीट हो गया जो सेविंग क्लॉज के बारे में बताता है।